किसानों के प्रदर्शन का दायरा अब पंजाब हरियाणा से बढ़कर दूसरे राज्यों में भी नजर आ रहा है। किसानों के विरोध का कारण सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून हैं। पहले दिल्ली में किसानों को एंट्री की अनुमति नहीं मिल रही थी, लेकिन अब उन्हें दिल्ली में बुराड़ी में प्रदर्शन की इजाज़त मिल गई है। किसानों के प्रदर्शन पर अब तमाम दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा का बयान भी इस मसले पर सामने आया है। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी समाजवादी पार्टी, और सरकार से ये पूछेगी कि किसान की आय बढ़ाने वाला कानून सरकार कब ला रही है। कानून बनाने की बात है, कम से कम ऐसा कानून बना दो कि हमारे किसानों को आय दोगुनी मिलने लगे, गन्ने का भुगतान हो जाए, धान की कीमत बढ़ जाए, और वो कानून भी बना दो जिससे नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं तो रोजगारी आ जाए। ये सरकार किसानों की हमदर्द है और इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, देश के कृषि मंत्री से उम्मीद करता हूं, देश की केंद्र की सरकार और मोदी जी से उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इस सारे मामले का निपटारा केंद्र की सरकार किसानों के साथ मिलजुल करके करेगी। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री अनिल शर्मा जी ने एक बेहद बेहुदा बयान दिया है और ये कहा है कि हमारे देश का किसान जो आज काले कानून के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहा है, वो किसान वास्तव में गुंडा है। आज उस किसान को, कृषि प्रधान देश के उस किसान को गुंडा कहना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अपराध है, और इस अपराध के लिए मैं मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी जी अनिल शर्मा के इस बयान के लिए माफी मांगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसान का हित, गरीब का हित, मजदूर का हित, पिछड़ों का हित, आदिवासियों का, अनुसूचित जातियों का, या जो भी समाज में पीछे छूट गया है उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जिसने ईमानदारी से देश में काम किया है और जिसका परिणाम आज आम किसान भी महसूस कर रहा है, आम जनता भी महसूस कर रही है, वह निश्चित तौर से किसान के नाम पर कांग्रेस यह शरारत कर रही है, साजिश कर रही है। और कांग्रेस किसानों की ना हितैषी कभी थी, ना कभी हितैषी हो सकती है। कांग्रेस ने जब तक सत्ता थी सदैव किसानों का शोषण किया, किसानों पर अत्याचार किया, किसानों को कभी भी जो समर्थन मूल्य थे वो उचित नहीं दिया। भाई वो दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको आने दो ना, उनको अपनी बात रखने दीजिएगा। किसान को देखो, देश के अन्नदाता हैं, आपके लिए किसान सब्जी भी वही उगाते हैं, फल भी वही उगाते हैं, गेहूं भी वही उगाते हैं, उसी की आप बात कर रहे हैं। अरे आप फल सब्जी की बात करें, उनको तो आने दो, उनको आने से क्यों रोक रहे हैं?